वास्तव में ऋषि को तो बोध हुआ, वो ऋषि शिवरात्रि जो थी, वास्तव में शिव का अर्थ कल्याण होता है, कल्याणकारी होता है। वो रात्रि हम सब के लिए कल्याणकारी बन गई। काश वहाँ यदि ऋषि नहीं जाते, चूहे की हरकत से सच्चे शिव की उनके मन में भावना नहीं होती, गुरु विरजानंद के शरण में नहीं जाते, तो जितने आज हम ये लोग यहाँ बैठे हैं और ये चर्चा सुन रहे हैं, इसका सौभाग्य आपको और हमको नहीं मिलता। फिर तो वो शंकरी पर शंकर का प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगे रहते और शिवरात्रि को इस प्रकार से ही मनाते। महर्षि के संबंध में आप लोगों ने बहुत सुना है। संसार का ऐसा कोई तबका, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिस पर महर्षि की कृपा न हो, महर्षि के उपकार न हो। आप कुछ भी, किसी का भी नाम लो, महर्षि के जीवन में उसका कहीं न कहीं उल्लेख अवश्य मिलेगा। और महर्षि ने वो कार्य किया। महर्षि के पहले भी बहुत से महापुरुष हुए, महर्षि के पहले भी बहुत सी संस्थाएं थीं, महर्षि के पहले भी बड़े आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, सब कुछ था। लेकिन महर्षि ने जो कुछ किया वो उसके पहले किसी ने नहीं किया। ये बड़े मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। आप कल्पना कीजिए, यदि ऋषि दयानंद नहीं आते हैं तो हमारी ये माताएं बहनें जो हैं ये गायत्री मंत्र बोल सकती थी क्या? यदि महर्षि दयानंद नहीं आते तो आज सारे लोग जो यहाँ बैठकर तथाकथित, हम तो जातिवाद को मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, क्या वे इस प्रकार से इन मंत्रों को सुन सकते थे क्या? बोलना की बात छोड़ दो, वो सुन भी नहीं सकते थे। यदि ऋषि दयानंद नहीं आते तो जो सबसे बड़ा उपकार था, जिस वेद की व्यवस्था को समाज भूल चुका था, जो सनातन धर्म की मुख्य धारा से समाज कट चुका था, सनातन संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई थी, उन सबको यदि कोई ने स्थापित किया तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती है। स्वामी शंकराचार्य के बाद में यदि कोई नाम आता है तो ऋषि दयानंद सरस्वती का आता है। उनके उस कल्याण का तो, उनका तो कल्याण हुआ ही, लेकिन उसके साथ में आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग से मैं कई लोगों से जब चर्चा करता हूँ, कभी कभी जब चंदा लेने की बातचीत होती है या आर्य समाज में शतांश की बातचीत होती है, तो मैं उनसे एक बात करता हूँ कि ज़रा कभी विचार करके ये तो देखो कि स्वामी दयानंद ने तुम्हें कितनी प्रकार की बातों से, चाहे वो समाज से जुड़ी हो, चाहे वो मानसिकता से जुड़ी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से जुड़ी हो, कितना आपको सुरक्षित कर दिया। अन्यथा आपका कितनी जगह आप लुटते, कितनी जगह आप चढ़ावा चढ़ाने जाते, कितनी जगह आप अपने भाग्य के लिए पंडित के आगे पीछे घूमते, न जाने क्या क्या था, कितने स्थान से आपको उसने बचा लिया। तो आपको स्वामी दयानंद की कृपा है। निश्चित रूप से यदि वो नहीं होते तो आज हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की होती। हम भी भटका में घूमते, हम भी उस चौराहे पर खड़े रहते कि जहाँ से कई रास्ते जा निकल रहे हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है, इसमें हमारा सुबह से शाम हो जाती, हम पहुँच ही नहीं पाते कि कौन सा हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए। उस ऋषि की हम पर कृपा तो है, किंतु उसको तो ज्ञान हुआ, उसको तो बोध हुआ। मैं थोड़ी सी घर की चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ कि ऋषि को जो बोध हुआ और उससे उन्होंने हमें बोध प्रदान किया, उस बोध को हमें हमारे तक पहुँचाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऋषि बोधोत्सव मनाने से ही इसकी सफलता है क्या? ऋषि के बारे में यदि विचार करना है, देखिए, किसी वस्तु का, किसी विचार का, किसी स्थान का जिसका हम उपयोग सामान्य रूप से कर रहे हैं और अपने दिनचर्या चला रहे हैं, इसका सही मूल्यांकन कब होगा? इस व्यवस्था को, उस विचार को, उस स्थान को, उस वस्तु को थोड़ा हटा दो। जिसका उपयोग आज आप कर रहे हैं उसको थोड़े समय के लिए हटा दो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अभाव में हम कहाँ खड़े होते।
कल्पना करो 1850 के आसपास की क्या स्थिति थी। आप लोग सब जानते हैं, आचार्य जी ने जिस प्रकार से रात में भी कहा, अभी भी कहा कि जब ऋषि आए, जब हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता था, हम इतने अंधकार में डूबे हुए थे, हम धर्म और मजहब के अंतर को नहीं समझ पा रहे थे, हम सामाजिक व्यवस्था से हम भटक चुके थे। न जाने कितने प्रकार की कुरीतियां, लोग कहते हैं आज भी कि भाई वो तो रीति रिवाज तो मानना चाहिए, तो मैं कहता हूं भाई रीति रिवाज में तो सती प्रथा भी थी, उसको भी अपने परिवार में चालू कर दो। महर्षि ने उन कुरीतियों का खंडन बड़ी शक्ति से किया। इसका ही परिणाम क्या हुआ, आप इतिहास उठाकर देखो, केवल सुकरात की एक बात समझ में आती जिसको जहर दिया, बाकी दुनिया के किसी व्यक्ति का इतना विरोध नहीं हुआ जितना महर्षि दयानंद का हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आप किसी ऐसे शहर में चले जाओ, ऐसे मोहल्ले में चले जाओ कि जहां पर 100% लोग शराबी हों, और आप वहां जाकर कहने लगो भाई शराब पीना कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो बताओ वो 100% लोग आपके मित्र होंगे या आपके दुश्मन हो जाएंगे? वो आपके दुश्मन है। आप ठीक बात कह रहे हैं तो भी आपके दुश्मन होंगे। बस ठीक यही बात थी। महर्षि दयानंद ने सत्य का अपना वो किया। यदि महर्षि दयानंद, देखिए असत्य की कोई सीमा नहीं है, कितना भी उसको, कितनी भी उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, कितना ही गुना बढ़ा सकते हो, लेकिन सत्य में जरा सा भी मिश्रण होता है तो सत्य अपनी गरिमा और अस्तित्व समाप्त कर देता है। वो सत्य सत्य नहीं रहता है। वह सिद्धांत ऋषि दयानंद ने कहा। आचार्य जी ने जिसकी बात रात को कर रहे थे, न जाने कितने लोग थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी, धर्म सभा, प्रार्थना सभा, ये सब स्वामी जी के साथ में जुड़कर बहुत बड़ा एक संगठन बनाना चाहते थे, किंतु शर्त क्या थी? शर्त थी वेद भी और वेद ही। वो कहते थे कि आप वेद को भी मान्यता दो, इतना कह दो केवल। महर्षि कहते थे नहीं, वेद भी नहीं, वेद ही। क्योंकि महर्षि ने, कोई व्यक्ति किसी दुकान पर जाए और वहाँ से कोई सामान खरीद के ले आए और ये कहने लगे कि मैं इंदौर की सबसे बढ़िया दुकान से सामान लेकर आया हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, तो उसका कथन विश्वसनीय नहीं है। किंतु वह व्यक्ति अनेक दुकानों पर जाता है, उनकी वस्तु को देखता है, उनके भाव को देखता है, उसकी क्वालिटी को देखता है, और उसके तोल मोल को फिर देखकर जब फिर किसी एक दुकान का चयन करके सामान खरीद कर लाता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं कोई एक अच्छी दुकान से देख कर लाया हूँ। मेरे ऋषि ने 3500 पुस्तकों का अध्ययन किया। कितना? कल्पना के बाहर है। 3500 पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात वेद को कहा कि सर्वमान्य ग्रंथ है, क्योंकि सदा के लिए, सनातन है, सर्व कल्याण के लिए, पूर्ण है, निष्पक्ष है, सबके लिए है, ये केवल वेद ही हो सकता है। इसलिए वेद का प्रचार किया। और बुद्धिमान लोग अनेक जो किसी भी संप्रदाय के थे, जरा विचार करके देखो, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण दिखे तो बताओ। स्वामी दयानंद वेद की बात करते थे, लेकिन आर्य समाज की स्थापना के लिए पहला दान किसने दिया? अल्लाह रखा खान ने। पहली जमीन किसने दी? एक पारसी सज्जन अजदेर जी मानक जी शाह ने दी। पहला अर्जुन सिंह जी कौन थे मालूम है आपको? भगत सिंह के, सरदार भगत सिंह के दादा, वे आर्य समाजी बने। ट्रिब्यूनल पेपर के संपादक थे भाई, क्या नाम उनका, मठीजा जी, अमृतसर में सरदार थे। उन्होंने अपने यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि के संपर्क में कितने प्रकार के लोग आए, कैसे कैसे लोग आए, विभिन्न विचारधारा वाले, विभिन्न मजहब वाले। महर्षि के बाद में जिन लोगों ने कार्य किया, एक आए थे सैमुअल स्टोक, काय के लिए आए थे हिंदुस्तान में, इस देश में ईसाइयत का प्रचार करने, लोगों को करने के लिए। लेकिन वो स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय और एक पंडित जी थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि आर्य समाज तो इस प्रकार की बातचीत करता है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में महर्षि दयानंद का ही आशीर्वाद था। वो सत्यानंद बन चुके। कितना परिवर्तन! महर्षि दयानंद की अनेक उपलब्धियां हैं, और उस उपलब्धि यदि आज मैंने कहा कि कभी उसका अभाव हटाओ, तो
आप जरा विचार करो, गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई थी, ऋषि नहीं आते तो फिर से गुरुकुल प्रारंभ कहाँ से होते। स्त्रियों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, यदि महर्षि नहीं होते तो श्रद्धानंद जी के जो साले थे लाला जी, उन्होंने पहला गुरुकुल खोला। पहली यदि किसी ने गौशाला प्रारंभ की तो ऋषि दयानंद ने प्रारंभ की। पंजाब नेशनल बैंक, इस देश में सारी कंपनियां जो थी विदेशियों की थी, लेकिन पंजाब नेशनल की बैंक की स्थापना किसी ऋषि के शिष्यों ने की। उस समय पे कॉन्वेंट और इसकी इतनी व्यवस्था थी, इतनी तेजी से चल रही थी, अंग्रेजी की परीक्षा और इस अंग्रेजी का प्रभाव हो रहा था। उसके लिए स्वामी जी के ही तो शिष्य थे जिन्होंने डीएवी दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना की। आज जिसके 40 लाख विद्यार्थी हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जो ऋषि नहीं होते तो उसके पहले वो नहीं होते। तो ऋषि दयानंद के कार्यों को तो अनंत हैं। और एक और बड़ी विश्वास एक बड़े उसके साथ कहता हूँ कि समाज में जो कार्य जितने भी हैं, जितने चित्र लगे हैं और दूसरों के घरों में भी लगे रहते हैं, ये किसी 3 कारण से लगते हैं। या तो उनका जीवन आध्यात्मिकता के कारण समाज में उनका स्थान बन गया हो, या उन्होंने कोई राजनीतिक या राष्ट्र के लिए कोई कार्य किया हो, और या फिर उन्होंने कोई आध्यात्मिक या सामाजिक कार्य किया हो। ये 3 कारणों से किसी की पहचान बनती है। ये तीनों बातें किसी एक जगह देखने में मेरे तो नहीं आई, कोई इतिहास में आपको आए तो बताने का। लेकिन महर्षि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, विश्व के पहले व्यक्ति कि जिन्होंने अध्यात्म के लिए सोचा, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा और जिन्होंने समाज के लिए सोचा। और सोचा ही नहीं, उसके लिए इतना प्रयास किया कि 1-2 बार नहीं 16 बार भी मौत सामने आई तो उससे टकरा गए, लेकिन अपने उस लक्ष्य को नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं कि कोई नई पार्टी बनाना थी, इसलिए नहीं कि कोई नई संस्था खोलनी थी, इसलिए नहीं कि परिवार के लिए कुछ सोचना था, इसलिए नहीं कि उनको अपने ये लोकेशना थी, सिर्फ वो दूसरों के लिए जिए। एक अभी अंत में 4-6-8 लाइन का एक गीत लिखा है, उसमें आएगा, वो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मेरे। ऐसे ऋषि के हम शिष्य हैं। कहा जाता है, सुनते हैं, यदि मर्यादा की किसी को बात देखना हो तो भगवान रामचंद्र के जीवन से देखो, यदि बुद्धिमता और चतुराई की बात देखना हो तो योगीराज कृष्ण के जीवन से देखो, यदि राष्ट्रभक्ति की बात देखना है तो महाराणा प्रताप के जीवन से देखो, और यदि त्याग की भावना देखना है तो गुरु गोविंद सिंह से देखो। लेकिन चारों बातें यदि एक स्थान पर देखना है तो ऋषि दयानंद के जीवन से देखो। चारों चीजें एक स्थान पर मिल जाएंगी। ऐसे अद्भुत व्यक्ति उनके जीवन की कितनी घटनाएं ऐसी हैं। मैं इसलिए उनका चर्चा करना चाहता हूं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी काम इतना, मतलब कि समाज की कोई उनको बाधाएं रोक नहीं सकती, और निरंतर बाधा होने के पश्चात भी वे अपने उस लक्ष्य से डिगे नहीं, अपितु निरंतर बढ़ते चले गए। इसलिए किसी ने लिखा कि आर्यों को ये मुसीबतें हैरान कर दें, ऐसा नहीं है। आर्य तो वो होते हैं जो मुसीबतों को वीरान कर देते हैं। तो आज हम जिस स्थिति में हैं, यहाँ पर जिस कार्य के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऋषि के प्रति हमारे वो भाव होना चाहिए। उनके बलिदान का, उनके कार्यों का संसार ने कितना मूल्यांकन किया है छोड़ दो, लेकिन जो हम ऋषि भक्त कहलाते हैं, आर्य समाज के सदस्य कहलाते हैं, आर्य समाज के अनुयायी हैं, वे ऋषि के उस बलिदान का कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उसके लिए कर रहे हैं, ये एक चिंतन की बात है। ऋषि दयानंद ना होते तो आज अनेक बातें हैं। ये स्वतंत्रता की बात आप सोच सकते थे क्या? कांग्रेस ने पहली बार देश स्वतंत्रता की बात कब चालू की मालूम है आपको? 1914 में। वर्ष 1914 में पहली बार कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव आया
कि देश को स्वतंत्रता करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। और ऋषि का योगदान 1855 में लक्ष्मीबाई महर्षि दयानंद से गंगाबाई के साथ में जो थी उनके जाकर स्वामी जी से मिलती हैं और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उस समय वो हतोत्साहित हो रही थी, लेकिन ऋषि दयानंद से मिली और ऋषि दयानंद ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। उसके बाद में फिर एक क्रांतिकारी थे, वो पहुंचे थे, ऋषि दयानंद ने उनको भी साहस दिया, एक मार्ग दिखाया। रात्रि में आचार्य जी एक बात कर रहे थे कि जब 1857 कि मंगल पांडे की वो क्रांति वाली बात फेल हो गई, उस समय विक्टोरिया की ओर से एक फरमान निकला, रात को आचार्य जी ने बोला था वहाँ, और वो फरमान में ये कहा था देश के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जैसे आप देख रहे हैं अभी जब तक हमारे यहाँ पर अभी ये प्रतिबंध नहीं लगता तब तक घोषणाएं हो रही हैं। आज ये घोषणा हो गई कि बंगाल में रामनवमी की छुट्टी हो गई। इसके पहले तो रामनवमी के ऊपर पत्थर चलते थे, वहाँ पर विवाद होता था, लेकिन आज वहाँ घोषणा कर दी बंगाल की सरकार ने कि रामनवमी पर छुट्टी रहेगी। तो इस प्रकार की घोषणा हो गई। और हमारे यहाँ की जनता बड़ी सीधी सादी है, ये इतनी सीधी सादी है कि किसी छोटा बच्चा होता है ना, अब उसके सामने एक तो रख दो 500 की नोट और एक टॉफी रख दो, चॉकलेट रख दो, वो किसको लेगा? वो टॉफी को लेके 500 की नोट छोड़ देता है। हमारे यहाँ की देश की जनता भी अध्यात्म की दृष्टि से हो चाहे राष्ट्र और सामाजिक दृष्टि से हो, हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम कुछ थोड़ा प्राप्त करने के लिए बड़ा त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार जब घोषणा हुई, महर्षि समझ गए कि ये तो बड़ा गलत है। मैं ये कह रहा था कि जो घोषणा की थी आचार्य जी, कलकत्ता में आप जब विक्टोरिया हाउस बना हुआ है, विक्टोरिया, जब उसमें आप जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो उसमें गेट है, उसमें राइट हैंड पर, दाहिने हाथ पर ठीक वही बात लिखी हुई है जो आप जिसकी बात कर रहे थे, उस बात का उल्लेख उसमें है। जब आप कोई कलकत्ता जाओ तो विक्टोरिया हाउस है, उसको देखने जाना। उसमें जब अंदर जाएंगे तो 1, 2, तीसरा जो आएगा दरवाज़ा, उसके दाहिने हाथ के ऊपर लिखा हुआ काले पत्थर के ऊपर कि उस समय उन्होंने भारत के लोगों को क्या घोषणा की थी। लेकिन ऋषि दयानंद समझ गए थे कि ये तो चालबाजी है, नकली घोषणा है, लोगों को शांत करने के लिए। कल्पना करो, ऋषि नहीं होते तो श्याम जी कृष्ण वर्मा मिलते, ऋषि नहीं होते तो भगत सिंह मिलते, ऋषि नहीं होते तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मिलते, ऋषि नहीं होते तो क्या लाला लाजपत राय मिलते, ऋषि नहीं होते तो वीर सावरकर मिलते, ऋषि नहीं होते तो क्या मदनलाल ढींगरा मिलते। अनेक क्रांतिकारी जो थे वो ऋषि की देन थी, इसलिए कि लोगों ने धर्म को केवल अपना अपना समझा रखा था। लेकिन ऋषि का मूल, ऋषि का आधार वेद था। और वेद कहता है राष्ट्र के पिता माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये भूमि मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। और इतना ही नहीं कहा है, इसके लिए उन्होंने कहा वयम बलहितस्याम, यदि आवश्यकता पड़ जाए तो मैं अपना बलिदान दे दूँ। तो ये थे ऋषि दयानंद, जिनके कारण मैंने पहला शब्द कहा था, यदि ऋषि नहीं होते तो आज हमको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती, न हम स्वतंत्र देश के नागरिक होते, न हमें वेद को पढ़ने का अधिकार मिलता, न माताओं बहनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता। अनेक प्रकार की बातें ऐसी हैं जो ऋषि ने हमें दी, और यदि वो नहीं होते तो हम फिर उससे वंचित हो जाते। इसलिए हम ऋषि बोधोत्सव तो मनाएं, उनको तो बोध हुआ, लेकिन हमको भी बोध होना चाहिए, तभी ऋषि बोधोत्सव मनाना सार्थक है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।